दोस्तों कैसे हैं। मणिपुर की हिंसा फिर से भड़क चुकी है और नागा कुकी इस बार लड़ रहे हैं। पहले कौन लड़ रहा था? पहले कुकी और मिटी थे। इस बार नागा लड़ रहे हैं। तो कहानी समझिए कि बड़ी खराब हो गई है फिर से। इतना समझ लीजिए कि एक दिन के कन्फ्लिक्ट में 18 से 20 लोगों की ऑफिशियली मृत्यु हो चुकी है। तो क्या पता ये डेटा 40 लोगों के हो। अब मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि कुकी और नागा क्यों लड़ रहे हैं, इसके पहले क्या हुआ था और मिटी ने क्या किया था। आपको पता होगा हाल ही में कुछ दिन पहले वहाँ पे जो मणिपुर है वहाँ पे एक नए मुख्यमंत्री चुन के आए थे जिनका नाम है युमनाम खेमचंद सिंह, जो कि वाईके मैं खेमचंद वाईके बोल सकता हूँ, वाईके सिंह थे। इसके पहले एस बीरेन सिंह जो थे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि जो ये कुकी और मिट्टी का जो लड़ाई है उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये पहले उस समय पे ये स्पीकर थे, अब ये मुख्यमंत्री वहाँ के चुने गए हैं और साथ ही साथ कुकी ट्राइब से एक मुख्यमंत्री चुनी गई हैं जो कि फीमेल है और माफ कीजिएगा उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम चुनी गई हैं और वो क्या है, एक कुकी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, जो कि था कि उनको रिप्रेजेंटेशन दिया और कुकी ट्राइब के लोग इनका भी विरोध किए और इनको भी ट्रेटर घोषित किया और इनको 20 लाख की, आपको पता होगा कि एक सुपारी दी गई कि भाई जो मार देगा उसको 20 लाख रुपए देंगे। इस तरह की कहानी हुई। लेकिन उससे पहले ही घटना हुई। मैं मैप में आपको अभी दर्शाऊंगा, यहाँ पे आपको मैप दिखेगा। इस मैप में मैं आपको डिटेल समझाऊंगा कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इस मैप से ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी थोड़ी सी बातें जान लेते हैं बैकग्राउंड की। अभी मैं आपको बता दूं कि कर्फ्यू इम्पोज हुआ है, इंटरनेट सस्पेंड किया गया है मणिपुर के उखरौल में, जब वहाँ पे वायलेंस भड़की है। बेसिकली हुआ क्या है कि नागाज और इनके बीच में, माफ़ कीजिएगा क्या नाम है भाई, नागा और कुकी के बीच में बहुत ज़्यादा जो एक है आपसी लड़ाई लड़ने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, जिसकी वजह से कर्फ्यू ला दिया गया। मोर हाउसेज टॉर्च ऑन द थर्ड डे ऑफ कुकी नागा वायलेंस, इंटरनेट सस्पेंडेड इन मणिपुर। ये न्यूज़ थी 10 फरवरी की और आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ थी। तो मैं आपको बताता हूँ पहले तो कहानी। ये भाई साहब मुख्यमंत्री बनते हैं, आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। घरों को जला दिया जा रहा है, धीरे धीरे नागा उनके एंट्री ले रहे हैं। अब यहाँ से कहानी को समझाता हूँ कहाँ पे हुआ है। देखिए ये एक डिस्ट्रिक्ट है उखरौल और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कमजोंग। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे मेजॉरिटी जगहों पे आपको कौन दिखेगा, यहाँ पे कुकी दिखेंगे। बेसिकली नागा यहाँ पे एंट्री लेते हैं और माफ़ कीजिएगा यहाँ पे नागा दिखेंगे। इस वाले एरिया में आपको मेजॉरिटी नागा दिखेंगे। तो यहाँ पे जो कुकी टाइप के लोग थे उनको मारना शुरू किया गया है और वहीं से कहानी भड़की है। और उखरौल के एक लिटान सारी खोंग गांव है जहां पे हथियार बंद समूह के लोग, कुछ लोग पहुंचे, गोलियां चलाने लगे और इलाके में पूरा तनाव बढ़ा दिए। साथ ही साथ इंटरनेट की सेवाएं वहां पे 5 दिन के लिए मोबाइल बंद कर दिया गया और टकराव की वजह बेसिकली था कि एक व्यक्ति के साथ कथित हमला और उसके बाद दोनों समुदायों के बीच झड़प हुई। इसके पहले भी ये घटना पहली बार नहीं, इसके पहले भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। मुख्य रूप से तंगरूल नागा और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष चलने के हिंसा फैल रही है। देखो अब ये यहाँ पे क्या होता है ना, ये एरिया जो दिख रहा है यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, मिट्टी रहते हैं। ये जो नीचे वाला एरिया दिख रहा है यहाँ पे कुकी रहते हैं और ऊपर वाला ये जो दिख रहा है ना जिसमें तामिंगलोंग है, सेनापति है, क्या नाम भी, सेनामपति है और यहाँ उखरौल है, कामजोंग है, इन सब एरिया में नागा रहते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर वाला नागालैंड वाला जो बेल्ट है तो इस साइड नागा रहते हैं। तो ये 3 ट्राइब बेसिकली रहती है, मिटी, नागा और कुकी। तो पहले क्या था, मिटी और कुकी के बीच में लड़ाई थी। अभी क्या हो गया है, नागा और दोस्तों कुकी के बीच में लड़ाई हो गई। और आपको मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि भैया हुआ क्या था पिछले बार वाले में, कि मिटी और कुकी के बीच में था। और बेसिकली जो कुकी का मतलब अगर शेयर करें सीट की बात तो केवल 60 में से 10 सीट कुकी के पास है और उसमें से 7 बीजेपी के पास है। तो उससे एक उप मुख्यमंत्री चुना गया, लेकिन वो लोग इनसे भी नाराज हो गए। ये कहानी मैंने पिछले में बताई थी कि वो जो बीजेपी के मतलब बीजेपी ने जिनको उप मुख्यमंत्री चुना वो दिल्ली में ही बैठी रही, अभी तक हिंसा के बाद भी कभी यहाँ आई ही नहीं मणिपुर में, और वो वहाँ की मुख्यमंत्री कैसे बन सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल है, जो कि यही सवाल कुकी ट्राइब ने भी किया और उनको ट्रेटर घोषित कर दिया। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ नागा और कुकियों के बीच में जो लड़ाई हुई है। 1950 के दशक से नागा आंदोलन चल रहा है, जिसमें कि वो लोग कोशिश करते हैं कि भैया इधर देखो बर्मा म्यांमार है, तो ये वाला जो पूरा ऊपर नागालैंड वाला और जहाँ जहाँ नागा ट्राइब रहते हैं वो एरिया बेसिकली किसको मिल जाए, नागालैंड को मिल जाए। और आपको मैं बता दूँ ये जो नीचे कुकी रहते हैं ना, ये मेजॉरिटी एरिया क्या है, जंगल का एरिया। इस वजह से इस
इस एरिया में मेजॉरिटी आपको कुकी लोग मिलेंगे। 1950 के दशक में नागा आंदोलन को उत्तर पूर्व अलग अलग समूहों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। आरंभ में नागा स्वतंत्रता संघर्ष था, लेकिन बाद में इसका असर कुकी जो समूह पर है उस पर पड़ने लगा। इसलिए 1992 में क्या हुआ, कुकी और नागा के बीच में एक बड़े पैमाने पर संघर्ष जारी हुआ, जो कि भूमि और सत्ता को लेकर के विवाद में शुरू हुआ। कुकी का कहना था कि नागा का जो क्षेत्र है उसका ऐतिहासिक अधिकार है। कुकी का कहना था ये कि जो उनका मतलब नागा वालों का जो क्षेत्र है वो कुकी का है, जबकि नागाओं का विरोध था कि कुकी अनुचित ढंग से उनके इलाके में बसे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे जो कुकी है मान लो उत्खरौल में, अब ये जो है ये बेसिकली यहाँ पे मेजॉरिटी जो है किसकी है, वो नागास की है। अब मैं थोड़ा सा मिटा दूँ ताकि आपको क्लियर हो, जो ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है और ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे नागा रहते हैं। तो बट यहाँ पे नागाओं का कहना है कि भैया यहाँ पे जो कुकी है वो ज़बरदस्ती रहते हैं, और कुकी का कहना है कि ये एरिया हमारा है, नागा का है ही नहीं। ये विवाद चलता था। अब देखिए मुख्य जो घटनाएं थी उसमें बात करें तो 1992 में कुकी के एक युवक था, उसका अपहरण किया जाता है, बाद में मतलब उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद हिंसा भड़क जाती है। ठीक है, फिर दोनों पक्षों के बीच में बहुत लड़ाई होती है, बहुत सारे लोग हथियारबंद आते हैं और बहुत सारे लोगों की इसके बीच में मृत्यु भी होती है। फिर देखिए एक दूसरा संघर्ष जो होता है, मैंने पहले ही दिखाया मैप में कि ये वाला जो है मिडिल वाला एरिया, इम्फाल ईस्ट वाला जो है, इम्फाल वाला रीजन, ये वाला बेसिकली क्या है दोस्तों, यहाँ पे मीटी ट्राइब है और नीचे के साइड कुकी ट्राइब ज़्यादा है। तो इन लोगों का भी एक पुराना भिड़ंत रहा है। अभी हाल ही में आपको पता होगा जो पुरानी लड़ाई 2022-21 से चल रही थी, उस लड़ाई में बेसिकली मीटी और कुकी ही थे जो कि लड़ रहे थे। ठीक है, अब हुआ क्या था उसका भी कारण समझिए। एसटी जो है अनुसूचित स्थिति में मणिपुर के हाईकोर्ट में निर्देश के बाद राज्य सरकार ने मीटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने पर विचार करने का आदेश दिया। अब जिसके बाद कुकी को लगा कि भैया ये तो असुरक्षा है, और उनका गुस्सा बढ़ गया कि इनको अगर ये आदिवासी मिल जाएगा तो इनको और ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी, प्रोटेक्शन मिल जाएगा, तो ये हमारे लिए नाइंसाफ़ी होगी, जिससे ये नाराज़ होकर के फिर हिंसा भड़की थी। और जिसके बाद बीरेन ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि हमसे नहीं संभल रहा है स्टेट, इस वजह से मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इस्तीफा। फिर भाषाई राजनीतिक चीज़ें रही हैं, फिर भूमि और संसाधनों का रहा है, जैसा मैंने बताया ना कि भाई देखो अभी थोड़ा सा नीचे समझाऊंगा अभी मैं। म्यांमार में जो शरणागत हैं उनकी बात हुई है, हथियार जो है वो वाली बात हुई है। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये चीज़ें आपको दिख रही है, यहाँ पे मेजॉरिटी कुकी रहते हैं। ऊपर वाले में मैंने बताया ना, ये वाले बेल्ट में कौन रहता है, ये वाले बेल्ट में नागा रहते हैं, और ऊपर आपको पता है नागालैंड है, और यहाँ म्यांमार में भी मेजॉरिटी नागालैंड वाले हैं। ठीक है, मतलब नागा ट्राइब के लोग हैं, नागालैंड के नहीं, नागा ट्राइब के लोग हैं। और ये वाला जो एरिया है ये मिट्टी का है। तो ये सारे एरिया को कहीं ना कहीं ये देखा गया तो चारों तरफ से लड़ाई बसी है। मान लो कुछ लोग कुकी के यहाँ रह रहे हैं तो मिट्टी वाले मार रहे हैं, मिट्टी के यहाँ रह रहे हैं तो कुकी वाले मार रहे हैं, यहाँ पे नागा वाले मार रहे हैं, जो कि अभी शुरू हुआ उखरौल में। आपको यहाँ पे उखरौल में, जो कि आपने सुना ही होगा अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में मैंने बताया, इन दोनों जगहों पे ये लड़ाई चल रही है। तो ये सारी लड़ाई कहीं ना कहीं पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। अगर देखा जाए, अगर इस तरह से चलता रहा, सरकार ने कुछ प्रॉपर एक्शन नहीं लिया, तो मुझे लगता है कि मणिपुर इस तरह से तो जल जाएगा। दोस्त, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मणिपुर, मिजोरम, आसाम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में आपको कुकी ट्राइब वाले लोग मिल जाएंगे। अगर प्रमुख नुकसान और आंकड़ों की बात करें तो भैया जान लो, हालातों की संख्या ये है कि 258 से अधिक लोग मरे हैं, 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, और दर्जनों लोग 2024 से 25 तक की बात हो रही है यहाँ पे अभी भी लापता हैं। विस्थापन की बात करें तो 60,000 से अधिक लोग अपने घरों को छोड़कर मजबूर होना पड़ा और राहत शिविर में रहने के लिए मतलब परेशान हुए बेचारे। और संपत्ति और अवसंरचना की बात करें तो भाई हजारों घर को जला दिया गया। आप अंदाजा लगाओ क्या स्थिति रही होगी। आर्थिक प्रभाव इस संघर्ष में कृषि को भी ठप कर दिया, जिसकी वजह से पूरी स्थिति इनकी पैसे से इनकम खत्म हो गई। और सुरक्षा की बात करें तो देखा जाए तो सरकारी शस्त्रगढ़ जो कि 5600 से अधिक हथियार हैं, जो कि और 4.5 लाख राउंड गोला बारूद लूट लिया गया सरकारी। सोच लो, अब तो कहीं ना कहीं ये भी सुरक्षा के हिसाब से सही नहीं है। तो ये सारी घटनाएं लगातार वहाँ पे हो रही थी, और ये देखा जाए तो अभी भी ये हिंसा अगर कंट्रोल नहीं की गई सरकार के द्वारा, प्रॉपर एक्शन इस पर नहीं लिया गया, बाइफर्केशन नहीं किया गया, तो ये कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है, हमारी अखंडता के हित में नहीं है। और मुझे लगता है कि इस पर गवर्नमेंट को तत्काल एक्शन लेकर के इस चीज़ को शांति देनी चाहिए। मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूं। आप देख सकते हो पूरे घर जलाए जा रहे हैं, हर जगह तोड़फोड़ मची हुई है, पूरी स्थिति बहुत नाजुक है। और इस स्थिति को अगर ज़्यादा समय तक बरकरार रही तो ये हमारे लिए आप जानते हैं कितना नुकसानदायक होगा। मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।